ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। सो आज मैं आप लोगों को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि वैसे तो ज़्यादातर लोग कैटरेक्ट के बारे में जानते ही होंगे, सफ़ेद मोतिया क्या होता है, और ज़्यादातर लोगों की सर्जरी भी हो चुकी होती है। लेकिन मैं इसमें ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हमें कब ऑपरेशन कराना चाहिए और कब हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आइज़ को प्रॉपर चेक कराएं। सो सफ़ेद मोतिया एक एज से रिलेटेड होने वाली कंडीशन है जिसमें हमारी जो आइज़ का लेंस होता है वो एज के अकॉर्डिंग सफ़ेद हो जाने लगता है। जैसे हमारे सर के बाल होते हैं सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है उम्र बढ़ते ही लूज होने लगती है, उस कंडीशन में ही हमारी आइज़ का जो लेंस होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाने लगता है। उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा धुना नज़र आने लगता है, हमें पास में कम नज़र आने लगता है, धूप में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाने लगती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में एज से पहले ही मोतियाबिंद होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे या फिर आपको कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ से ही आपको सफ़ेद मोतिया हो, या फिर आपकी आँख में चोट लगी हो, या फिर आपने हैवी स्टेरॉइड्स लिए हों किसी भी बीमारी के लिए, तो उस कंडीशन में एज से पहले होने के चांसेस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैटरेक्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें आपका विजन काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है, आप पास में देखते हैं फास्ट में देखने में ब्लर रहता है, बाहर जाते हो तो आंखों में धूप लगने लग जाती है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इसकी दवाई होगी तो टाइम में हम दवाई खा लेंगे तो ये कैटरेक्ट वहीं रुक जाएगा या फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि दवाई से ठीक हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ट्राई करना है कि आप रूटीन में चेकअप रखें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। अगर आप टाइम से सर्जरी करा लेते हैं तो आपकी आइज का जो विजन होता है वो प्रॉपर आ जाएगा। आप जितना लेट करेंगे, जितना उसे पकाएंगे, उतनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप जितना मोतिया पकाएंगे उसके बाद काला मोतिया होने के चांसेस भी हो जाते हैं। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर एक बार रोशनी चली गई तो चली गई, रोशनी आने का पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो सफेद मोतिया अगर आपको लग रहा है कि हाँ सफेद मोतिया है आइज में, तो आप ट्राई करें कि नियर बाय हॉस्पिटल या किसी भी आप हमारे हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें सर्जरी कब करानी है या कितना टाइम लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ग्रेड का कैटरेक्ट है, ये अभी हो जाएगा या फिर चश्मे से काम चल जाएगा। क्योंकि पहले जमाने में हुआ करता था कि आप जितना पकाते थे मोतिया उसके बाद ही सर्जरी होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप जितना पकाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप जितना पहले कराएंगे उतना विजन बेस्ट आएगा, अगर आप जितनी जल्दी अपनी सर्जरी कराएंगे विजन बेस्ट आएगा। क्योंकि पहले होता था कि टाँके वाली सर्जरी होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती कि आपको टाँका लगाया जाएगा। आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो आपकी कैटरेक्ट सर्जरी बहुत सेफ सर्जरी हो चुकी है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आती कि पसीने की वजह से कुछ लोग नहीं कराते हैं, तो ऐसा नहीं है। सो आप अपना रूटीन में चेकअप रखें, 6 मंथ में चेकअप रखें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी आइज में कितना ज्यादा मोतिया है कितना नहीं है। अब आता है कि अगर आपको बीपी या शुगर का प्रॉब्लम है, सो शुगर सबसे ज्यादा तो अटैक करती है वो आपकी रेटिना पर करती है। सो रेटिना जिससे हमारी रोशनी बनती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर शुगर की वजह से आपकी आइज पे इफेक्ट हुआ तो रोशनी में बहुत मुश्किल आ सकती है, आपको देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो बीपी और शुगर वाले पेशेंट को हमेशा 6 मंथ में रूटीन चेकअप रखना है, क्योंकि अगर आपका शुगर की वजह से पर्दे में दिक्कत आ गया तो उसमें रोशनी जो जाती है फिर उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि आपको रोशनी वापस से मिल जाए। सो आप सबको ट्राई करना है कि 6 मंथ में एटलीस्ट रूटीन चेकअप रखें, जिससे आप अवेयर हैं कि आपकी आइज में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।